अष्टावक्र गीता भाग 15। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के तीसरे भाग में चल रहे हैं। शांति प्राप्ति के उपाय। व्यक्ति अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं से उत्पन्न हुए राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, तृष्णा एवं मोह आदि से संसार निर्मित करता है। वह आधार रहित है, ब्रह्मपूर्ण है, माया है, दुराग्रह है। उसमें शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यदि सारे दुराग्रह एवं पूर्वग्रह शांत हो जाए तो शांति का अनुभव हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी स्वनिर्मित संसार को अनर्थ का मूल समझकर संबंध विच्छेद करके आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, शांति किस प्रकार के प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती है। शांत होने की इच्छा करने से भी चित्त में तरंगे उठती है, जिससे नई अशांति उत्पन्न होती है। चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ही शांत हो जाना है। द्वंद्व से रहित होकर समभाव में स्थित हुए बिना एवं सर्वत्र उस एक आत्मा के अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती। इच्छा करना ही शांति का कारण है। ज्ञानी दृश्य पदार्थों को देखता है, ज्ञानी पदार्थों को नहीं देखता, वह केवल उसी अविनाशी आत्मा को देखता है। दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। अष्टावक्र जी कहते हैं, करना मात्र मन से होता है, क्योंकि मन का भोजन ही कर्म है। बिना कर्म के वह रह ही नहीं सकता। जो हठपूर्ण चित्त का निरोध करता है, उससे मन को और मजबूती हो जाता है, अहंकार और दृढ़ हो जाता है। और जिसने आत्मा को जान लिया तो सदा आत्मा में ही रमण करता है। उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है, अतः वह शांति को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी आस्तिक एवं नास्तिक के विचारधारा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आस्तिक कहता है कि परमात्मा है, नास्तिक कहता है कि परमात्मा नहीं है। ये दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। उसे जाना दोनों ने ही नहीं। वे कहते हैं कि परमात्मा इतना विराट है कि वह शूद्र बुद्धि के गहरे में समता ही नहीं। न बुद्धि उसको जान सकती है, न वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है, मन की घोषणाएं हैं। जिसने जान लिया मौन हो जाता है, क्योंकि उसका वर्णन कठिन हो जाता है। वर्णन से विवाद ही पैदा होता है, क्योंकि तर्क से परमात्मा को न तो सिद्ध किया जा सकता है, न असिद्ध। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, सुख ज्ञान का फल है। अज्ञानी को सुख कहाँ? अज्ञानी चाहे जितनी भावना कर ले, आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्मा ही सत्य है, तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भावना करने से वह सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है उसे जानने से। अतः प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा, तभी ज्ञान होगा, और इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। मन के बारे में अष्टावक्र जी बताते हैं कि मन सहारा चाहता है, इसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वह तृप्त हो जाता है, किंतु उसका सहारा न मिलने से ही वह तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। बुद्धि भी आलंबन चाहती है, क्योंकि बिना इसके सोच विचार संभव नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब तक कोई सहारा है, चाहे वह भगवान का ही क्यों न हो, तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि वह सहारा भी बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सहारा छोड़ देना पड़ता है, तभी व्यक्ति निष्काम और निरालंब होता है। मन बुद्धि की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। संसारी व्यक्ति विषयों से भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है, चाहे उनसे क्षणिक आनंद ही मिलता हो। वह इन्हें भोगकर तृप्ति का अनुभव करता है, इसलिए क्षणिक संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद आदि को भाग्यवश समझकर भोग लेता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, वह इन विषयों से भयभीत होता है। इनसे बचने के लिए
कि संसार में बाघ खड़ा होता है। ऐसा ज्ञानी समझता है कि संसार से भागने से चित्त का निरोध हो जाएगा, जिससे उसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, किंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी हुई वासना है, जिससे वह उनके पीछे दौड़ता है। वास्तव में संसार इसका कारण नहीं है। यथार्थ यह है कि जब भीतर की वासना शांत होगी, भी निरोध होगा। उन्हें जागकर देखने, साक्षी भाव से देखने तथा बोधपूर्वक देखने से निरोध होगा, अन्यथा नहीं। इसी क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं, विषयों से भयभीत होकर भागने से भय तो भीतर बना ही रहेगा, तो स्वप्न एवं ध्यान आदि में उत्पात मचाएगा। तो संसार से भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वासना रहित हो जाने से ही इसका उपाय है। चित्त का निरोध नहीं करना पड़ेगा। यह उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जिसकी सभी वासनाएं मिट गई है, जिसकी वृत्तियां शांत हो गई है, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला हो जाता है। ऐसा ज्ञानी बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि इंद्रियों के कार्य यथावत करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। आचार, अनाचार, उदासीनता और कर्मता ये सब अज्ञानियों के लिए हैं। मन की चंचलता से ही भेद पैदा होते हैं, किंतु आत्मज्ञानी पुरुष स्वस्थ चित्त एवं शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उसमें स्वार्थ, वासना एवं अहंकार आदि न होने से वह जो भी कर्म करता है स्वस्थ ही होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा तत्वबोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है, तो सुनने मात्र से ही हो जाता है। उसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, सिर्फ सुनने मात्र से ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, बालक एवं ज्ञानी में थोड़ी समानता होती है। दोनों ही स्वभाव में जीते हैं। बालक मन के स्वभाव में जीता है, वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, किंतु ज्ञानी आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि के पार हो जाता है, इसीलिए वह शुभ अशुभ का भेद नहीं करता। प्रत्युत आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करना आवश्यक होता है, वह बालवत कर लेता है। वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार आदि से ही मनुष्य बंधनों का निर्माण कर लेता है। इन्हीं के कारण उसकी विषयों में आसक्ति हो जाती है तथा सुख दुख, हर्ष विषाद का अनुभव करता है। आत्मज्ञान के बिना इन बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। ज्ञानी इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थिति हो जाता है। इसी स्थिति में वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधनों से मुक्त हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, मुक्ति है। वेदांत की घोषणा है, मनुष्य न करता है, न भोगता, न वह कर्म करता है और न उसका फल ही भोगता है, किंतु मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को आत्मा एवं ब्रह्मा से भिन्न मानता है। इसी अज्ञान एवं भ्रांति के कारण वह अपने को कर्ता एवं भोक्ता मानने लगता है। लेकिन जब अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से भिन्न केवल आत्म रूप मानने लगता है, तो उसी क्षण वह न करता रहता है और न भोगता। फिर उससे न कोई पाप होता है और न पुण्य। आत्मज्ञान में उसकी समस्त चित्त वृत्तियां ही शांत हो जाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य में स्पृहा है, वासना है। इसी स्पृहा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की है, कुछ करने की चाह न हो, तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। स्पृहा, वासना आदि मन के गुण हैं। इन्हीं के कारण इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। स्पृहा रहते हुए मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक उपलब्धियां, आत्मज्ञान एवं शांति स्पृहा मुक्त होने से ही संभव है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस ज्ञानी की स्पृहा शांत हो गई, कोई वासना ही नहीं बची, जो कल्पना रहित, बंधन रहित हो गया, जिसे सृष्टि के एकत्व का बोध हो गया, वह मुक्त चिंता वाला पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ
क्रीड़ा करता हुआ भी उनसे लिप्त रहता है, किंतु जिनसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल जाने का आग्रह होता है तथा जो कुछ सब कुछ नियम संयम से बंधकर करता है, जो सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है। ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा में रमण करने वाला स्वच्छंदकारी होता है। ज्ञानी में स्पृहा एवं वासना होती है, जिनकी पूर्ति हेतु वह पूजा अर्चना करता है, तीर्थों का भ्रमण करता है, यहाँ तक कि प्रियजनों से कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। ज्ञानी वासनाग्रस्त तथा अहंकार होता है, फलस्वरूप उसमें लोभ मोह उत्पन्न हो जाता है, जिनकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। अहंकार के कारण उसमें मान सम्मान की प्रबल चाह होती है। यदि कोई उसका अपमान करे, तिरस्कार करे, तो वह उससे बदला लेने पर उतारू हो जाता है। इस अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता है तो पुण्य भी नहीं करता, लेकिन अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नियों, बांधवों आदि द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर भी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वास्तव में अहंकार ही सब विकारों का मूल है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी एवं अज्ञानी के भीतर बाहर सबसे बड़ा जो अंतर होता है वह अहंकार है। अज्ञानी में अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, क्रोध, काम, हिंसा आदि भरी रहती है, किंतु बाहर से विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर एवं त्यागी होने का नाटक करता है। यद्यपि वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी एवं संतुष्ट दिखाई देता है, जबकि अंदर से बेचैन एवं असंतुष्ट होता है। इसके विपरीत ज्ञानी पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, उसकी न तो कोई चाह न वासना, अतः उसे उस परम की उपलब्धि हो जाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह कर्तव्य ही संसार है, संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें फल की इच्छा नहीं होती है। इसके विपरीत संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है, अतः उसका फल भी पाता है। अच्छे कर्म करके वह स्वर्ग सुख को भोगता है, किंतु मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी वासना रहित होने से मुक्त है। वह संसार को कर्तव्य की भांति न देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वह केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। कर्तव्य संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़, धूप आदि सब संसारी के लक्षण हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि उपयुक्त सूत्र का यह अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कोई कर्म करता ही नहीं, बल्कि वह कर्तव्यनिष्ठ होकर फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, कर्म की कुशलता है। अष्टावक्र जी ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि इस तत्वबोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प तो शेष रह ही जाते हैं। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति संभव नहीं। इसीलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। मनुष्य बाहर जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल रही हलचल का ही प्रक्षेपण है। अशांत चित्त वाला व्यक्ति अशांति का ही अनुभव करता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते, उठते बैठते, बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करते हैं, पर ज्ञानी का कर्म एवं व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। कर्म में उसका आनंद निहित रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासना एवं अपेक्षा के कारण होते हैं। उसका आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, इसीलिए वह सदा दुखी रहता है। इस तरह अष्टावक्र गीता के 15वें भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अष्टावक्र गीता के 16वें भाग में हम अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के
चौथे प्रकरण जिसका नाम है प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का स्वरूप आपको सुनाएंगे।